मानव अभ्यास दर्शन। स्थापित मूल्यों की अनिवार्यता सर्वदा सबके लिए समान है। स्थापित संबंधों में निहित स्थापित मूल्यों का परिवर्तन किसी भी देश, काल व स्थिति में नहीं है। यही स्थायित्व का लक्षण और अनिवार्यता का मूल कारण है। इस प्रकार के स्थापित मूल्य प्रधानतः 9 हैं, जो निम्न प्रकार हैं। पहला कृतज्ञता, दूसरा गौरव, तीसरा श्रद्धा, चौथा प्रेम, पांचवां विश्वास, छठवां वात्सल्य, सातवां ममता, आठवां सम्मान, नौवां स्नेह। ये ही 9 सामाजिक मूल्य मानवीयता सहज प्रयोजन में प्रत्येक व्यक्ति के आचरण के आधार हैं। इनमें से विश्वास साम्य मूल्य है और प्रेम पूर्ण मूल्य है। व्यवहार निर्वाह काल में उक्त स्थापित मूल्यों के साथ आचरण प्रक्रिया शिष्टता रहती है, जो क्रमशः सौम्यता, सरलता, पूज्यता, अनन्यता, सौजन्यता, सहजता, उदारता, सौहार्दता तथा निष्ठा है। यही शिष्टता है जो स्थापित मूल्य में समर्पित रहती है, जो प्रसिद्ध है। शिष्टता पूर्वक स्थापित मूल्य निर्वाह के बिना मानव में अखंडता व उसकी अक्षुण्णता संभव नहीं है। सामाजिक स्थापित मूल्य शिष्टता के साथ व्यवहारिक सुगमता के रूप में है, जो बौद्धिक समाधान है। शरीर निर्वाह, संरक्षण एवं संवर्धन के लिए भौतिक समृद्धि की आवश्यकता है। इन आवश्यकताओं को साम्यतः पाया जाता है। भौतिक समृद्धि के लिए ही मानव उत्पादन करता है, जिसकी उपयोगिता महत्वाकांक्षा व सामान्याकांक्षा की सीमा में निहित है। यह भी जीवन का अविभाज्य आयाम है। यह स्पष्ट है कि उत्पादन ही मानव जीवन का सर्वस्व नहीं है। यही कारण है कि मानव सामाजिक, आर्थिक, राजनीति को पालन करने के लिए बाध्य है। व्यवहारात्मक जनवाद का आधार केवल न्याय ही है, क्योंकि प्रत्येक मानव जन्म से ही न्याय का याचक है। यही नीतित्रय की समन्वयता की एक सूत्रता का भी कारण है। साथ ही जनवादी चिंतन, निरीक्षण व स्पष्टीकरण का आधार भी है। व्यवहार का आधार न्याय ही है। मानव की परस्परता में आश्वस्त एवं विश्वस्त होने का आधार न्याय ही है। अखंड समाज परंपरा में स्थापित मूल्य का निर्वाह ही शिष्टता की अभिव्यक्ति तथा अर्थ का सदुपयोग है। वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जीवन में एक सूत्रता ही न्याय है। यही सार्वभौम कामना है, जो व्यक्ति के आचरण एवं व्यवहार में, परिवार के सहयोग एवं सहकार में, समाज के प्रोत्साहन एवं प्रेरणा में, राष्ट्र के संरक्षण तथा संवर्धन में एवं अंतर्राष्ट्रीयता के अनुकूल परिस्थिति एवं एक सूत्रता में चरितार्थ होती है। यही सर्व मानव की कामना, मांगल्य, शुभ संगीत, वांछनीय अनिवार्यता, ऐतिहासिक उपलब्धि, नियतिक्रम स्थिति, अखंडता, अभयता, सतर्कता एवं स्वर्ग है। अखंड समाज परंपरा में स्थापित मूल्यों के निर्वाह में ही शिष्टताएं समर्पित हैं। अर्थ का सदुपयोग मानवीयता में चरितार्थ होता है, जो जागृति के में पाई जाने वाली सुखद स्थिति है। क्योंकि देवपद चक्र में सामाजिकता है, जबकि भ्रांति पद चक्र में यह नहीं है। शिष्टता में वैविध्यता की संभावना देश कालवश है। अर्थ के सदुपयोग में तथा स्थापित मूल्यों में विकल्प नहीं है। यही अखंडता एवं अक्षुण्णता का मूल तथ्य है। इससे ही अनुप्राणित जीवन नित्य कार्यक्रम, उत्सव, समृद्धि, समाधान, उत्साह, सफलता, स्थिरता, शांति, संतोष एवं सुख का अनुभव करता है। यही कामना मानव में अनंत काल से है। जनाकांक्षा को सफल बनाने योग्य शिक्षा व व्यवस्था। जन्म से प्रत्येक व्यक्ति न्याय का याचक है, साथ ही न्याय प्रदान करने में असमर्थ है। वह सही कार्य व्यवहार करना चाहता है, भ्रमवश गलती और अपराध करता है। साथ ही वह भौतिक समृद्धि एवं बौद्धिक समाधान चाहता है, उसमें स्वयं को असमर्थ पाता है, समस्या और दरिद्रता से पीड़ित रहता है।
इसी तथ्यवश मनुष्य शिक्षा व व्यवस्था में समर्पित होता है। जब उसे शिक्षा व व्यवस्था से संतोष नहीं मिलता तब संताप, आक्रोश, निराशा एवं असफलता से पीड़ित होता है। फलता आवेश एवं आक्रोश से युक्त होकर वह विद्रोह करता है, वह असफलता प्राप्त करता है। वह असफलता व संताप को पाकर विद्रोह व आतंकवश छल कपट व पाखंड करता है, जिसके लिए पूर्व निर्मित द्रोह की आप मूल कारण संज्ञा है। मानव असफलता, निराशा एवं कुंठा को पाकर आत्महत्या में प्रवृत्त होता है, जबकि यह मानव की वांछित घटना नहीं है। अस्तु जनाकांक्षा अनुरूप शिक्षा एवं व्यवस्था की अपरिपूर्णता ही ऊपर वर्णित अवांछनीय घटनाओं तथा परिस्थितियों के कारण है, जो स्पष्ट है। जनाकांक्षा को सफल बनाने योग्य शिक्षा व व्यवस्था की अपेक्षा प्रत्येक व्यक्ति में किसी न किसी अंश में पाई जाती है, अथवा शिक्षा व व्यवस्था द्वारा जनजाति को आश्वस्त व विश्वस्त करने का प्रयास किया जाता है। शिक्षा व व्यवस्था प्रदान करने वाले सदा ही प्रबुद्ध घोषित किए गए हैं, अथवा जनजाति को विवश होकर उन्हें प्रबुद्ध समझना पड़ा है। राजनैतिक एवं धर्मनैतिक नेतृत्व प्रसिद्ध है। दोनों प्रकार के नेतृत्व के मूल में मंगल कामना है ही, जिसमें अर्थ के सदुपयोग एवं सुरक्षा की अवधारणा पाई जाती है। जब तक कार्यक्रम वर्ग सीमावर्ती है तब तक सर्वमंगल कार्यक्रम संभव नहीं है। नेतृत्व पराभव का कारण अक्षमता एवं वर्ग समुदाय प्रवृत्ति है, जो स्पष्ट है। नेतृत्व तथा नेतृत्व की अपेक्षा का अभाव नहीं है। नेतृत्व में व्यवस्था व शिक्षा का आश्वासन समाया हुआ है, इसलिए नेतृत्व एक अवश्यंभावी घटना है। मानव के प्रत्येक स्तर, अवस्था एवं स्थिति में नेतृत्व दृष्टव्य है। इसके मूल कारण में मानव में पाया जाने वाला संस्कार एवं उसकी क्षमता में वैविध्यता है। वैविध्यता में समानता की आकांक्षा एवं प्रत्याशा है। प्रेरक नेतृत्व के मूल में दर्शन एवं विचार क्षमता ही है, जो सफल होती है। प्रत्येक सुदृढ़ विचार का आधार दर्शन ही है। अंततो गत्वा दर्शन क्षमता ही नेतृत्व क्षमता सिद्ध होती है। भ्रमवश मानव अपराध और गलती सहित नियति विरोधी, जागृति विरोधी कार्यों में नेतृत्व करते हैं, ये अपराधी होते हैं। सत्ता में संपृक्त प्रकृति रूपी अस्तित्व, दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। दर्शन में प्रकृति का विकास क्रम, विकास जागृति क्रम, जागृति रूप में अध्ययन मानव के लिए प्रस्तावित है, जो स्वयं समाधानात्मक भौतिकवाद, व्यवहारात्मक जनवाद तथा अनुभवात्मक अध्यात्मवाद को स्पष्ट करता है, जिससे प्रमाणत्रय प्रयोग, व्यवहार एवं अनुभव सिद्ध होता है। मानव जीवन में चतुरायाम उत्पादन, व्यवहार, विचार एवं अनुभूति अविभाज्य है, जो प्रसिद्ध है। इसलिए व्यवहारात्मक जनवाद का प्रत्यक्ष रूप न्याय, सुलभ, समृद्ध जीवन में प्रतिष्ठित एवं अक्षुण्ण होना है। यही मानव में अखंडता को स्थापित करता है, जिसकी पूर्ण संभावना व आवश्यकता है ही। जैसे मानव संबंधों सहित ही जन्म लेता है। स्थापित संबंध में स्थापित मूल्य हैं। सामाजिक मूल्य अपरिवर्तनीय हैं। मानवीयता में ही अर्थ का सदुपयोग एवं सुरक्षा सिद्ध होती है। मानवीयता जागृत मानव परंपरा में ही प्रमाणित होता है। जागृत मानव सामाजिक न्याय की इकाई है। सामाजिक मूल्य में से के लिए बिना शिष्टता एवं वस्तु व सेवा की प्रयुक्ति सफल नहीं है। मानव में स्वभाव सहज अभिव्यक्ति, धर्म संपन्नता में अनुभूति प्रसिद्ध है। समाधानात्मक भौतिकवाद की चरितार्थता आवश्यकता से अधिक उत्पादन है, जो अर्थ के सदुपयोग एवं सुरक्षा के रूप में मानवीयता में दृष्टव्य है। यही मानव की चिरकामना है, जिसका पालन पांचों स्थितियों में मानवीयता की सीमा में होता है। मानवीयता की सीमा में इसकी अवहेलना होती है। अतिमानवीयता पूर्वक स्वभावतः चरितार्थ होती है। चरितार्थता ही मानव का अभीष्ट है। आशा, आवश्यकता तथा अनिवार्यता पूर्वक किया गया प्रयास ही अभीष्ट है। इससे विहीन कार्यकलाप मानव में सफल नहीं होता है।
अस्तित्व में जागृति पूर्वक मानव स्पष्टता, अधिकार, संपन्न एवं क्षमता को स्पष्ट करता है। जो एक सूत्रता एवं सार्वभौमता है। ब्रह्मवश जितने भी विविधताएं हैं उनमें एक सूत्रता नहीं होती है। यही संपूर्ण विरोध का कारण है। जैसे सामाजिक मूल्य, जीवन मूल्य, मानव मूल्य व स्थापित मूल्य के आधार पर शिष्ट मूल्य निश्चित, उपयोगिता मूल्य निर्धारित, ऊपरी वर्णित तीनों मूल्यों से अधिक अनुभव मानव में से के लिए नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक, बौद्धिक तथा भौतिक मूल्यवत्ता प्रसिद्ध है, जिसे प्रमाण के रूप में देखा जा रहा है। सामाजिक मूल्य अनुभव में, शिष्ट मूल्य व्यवहार में एवं भौतिक मूल्य उत्पादन में, उपयोगिता में स्पष्ट है। व्यवहार एवं अनुभव निर्विरोधता ही समाधान है। यही समाधानात्मक भौतिकवाद को स्पष्ट करता है, क्योंकि व्यवहार का आधार अनुभव है तथा उत्पादन, उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजनशीलता एवं वितरण का आधार समाधान है। यही समाज एवं सामाजिकता है। अनुभव अपरिवर्तनीय है। यदि परिवर्तन है तो वह अनुभव नहीं, केवल अनुभव के प्रति भास, आभास एवं प्रतीति है। आशाएं आवश्यकता में, आवश्यकताएं अनिवार्यता में ही संयत एवं चरितार्थ हैं। उपयोगिता मूल्य आवश्यकता में, आवश्यकता मूल्य शिष्टता में, शिष्टता मूल्य स्थापित मूल्य में, स्थापित मूल्य मानव मूल्य में, मानव मूल्य जीवन मूल्य में समर्पित पाए जाते हैं। स्थापित मूल्य ही जीवन एवं जीवन के कार्यक्रम का आधार है। इसी आधार पर संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था संरचनाएं स्थित होती हैं ही है, न कि केवल उत्पादन पर, क्योंकि उत्पादन मानव के अधीन है, न कि उत्पादन के अधीन मानव। मानव ने भ्रमवश मानव एवं मनुष्येतर प्रकृति पर अधिकार और शासन करने का प्रयास किया। फल परिणाम में मतभेद, विरोध, द्रोह, विद्रोह, शोषण, युद्ध, प्रदूषण, मिलावट, भ्रष्टाचार जैसी अप्रत्याशित घटना हो चुकी है। इसी क्रम में धरती भी अस्वस्थ हो गई है। मानव को मानव पर अधिकार पाना संभव नहीं है। शिक्षा व व्यवस्था पूर्वक सहअस्तित्व को पाना ही संभव है। यही परस्पर व्यवहार की बाध्यता है। मानव के लिए अवसर, आवश्यकता, अनिवार्यता एवं लक्ष्य समान है। इसलिए मानव का लक्ष्य सुख, शांति, संतोष एवं आनंद ही है। इसे सफल बनाना ही अभ्यास है। आवश्यकता महत्वाकांक्षा एवं सामान्याकांक्षा की सीमा में है। अनिवार्यता बौद्धिक समाधान, निपुणता, कुशलता एवं पांडित्य के रूप में है। अवसर मानवीयता, मानवीयता एवं अतिमानवीयता पूर्वक व्यवहार करने का है। अवसर ही मानव में विचार, वैविध्यता एवं एकता का प्रधान कारण है। विचार ही मूल्य दर्शन क्षमता है। मूल्य दर्शन क्रिया ही मानव की मूल्यवत्ता है। मूल्यों में एकता तथा मनुष्येतर रूप व क्रिया में अनेकता का अनुभव किया गया है। मूल्य में से के लिए ही मानव प्रकारांतर से समर्पित है। संबंध व स्थापित मूल्य केवल अखंड समाज के अर्थ में है। अखंड समाज सहअस्तित्व में अनुभव का फलन है, जो केवल अनुभव प्रमाण से तथा उत्पादन मूल्य प्रयोग प्रमाण से प्रमाणित है, जिसका उपयोगिता मूल्य दृष्टव्य है। जड़ चैतन्यात्मक इकाइयों की स्थिति गति केवल मूल्यों में से के लिए ही है। सभी अवस्था और पद में प्रतिष्ठित इकाइयों का मूल्य उनके स्वभाव और आचरण के आधार पर गण्य है। मानव में जो मूल्य दर्शन क्षमता है, वही मानव को व्यवहार, उत्पादन, विचार एवं अनुभूति में से के लिए प्रेरित करती है। यही सामाजिकता एवं बौद्धिकता का आधार है। मानव सामाजिक, न्यायिक इकाई एवं बौद्धिक, बुद्धिपूर्वक, समझदारी पूर्वक जीने वाला, अर्थात ज्ञान, विवेक, विज्ञान पूर्वक जीने वाला से भी संबोधित है। इस संबोधन का अभीष्ट भी इसी क्षमता का निर्देश करता है। सामाजिक एवं बौद्धिक सफलता के लिए मानव ने अनवरत प्रयास किया है, क्योंकि इन दोनों शब्दों का प्रयोग आयाम भेद को इंगित करता है। समाज शब्द व्यवहारिक आयाम को एवं बौद्धिक शब्द वैचारिक आयाम को स्पष्ट करता है।
मानव जन्म से ही सामाजिकता के लिए प्रेरित है, जिसका प्रबोधन संस्कृति करती है, साथ ही बौद्धिक समाधान के लिए भी। समाज व्यवस्था। अखंड समाज 10 सोपानीय व्यवस्था है। यही जागृत मानव परंपरा सहज वैभव है। समाज 3 रूपों में गण्य है। समाज का प्राथमिक रूप समझदार परिवार, समाज का द्वितीय रूप अखंड समाज राष्ट्र, समाज का तृतीय रूप मानव पृथ्वी अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। सभी संस्थाएं अखंड समाज के अर्थ में हैं। परिवार ही अखंड समाज के अर्थ में प्राथमिक घटक है। इस स्थिति में मुख्यतः सहस्तित्व का प्रयोग प्रमाण होता है। ऐसे अनेक परिवार मिलकर सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करते हैं। ऐसी भागीदारी स्वयं संस्थाओं के रूप में गण्य होता है। इसी क्रम में अर्थात समग्र व्यवस्था में भागीदारी करने के क्रम में विश्व परिवार सभा पर्यंत भागीदारी संपन्न होता है। भ्रमित परिवार किसी सीमावर्ती भूमि पर ही रहता है। इसी प्रकार अनेक भ्रमित परिवारों में भी इसी पद्धति से भूमि की सीमा बनती है। भय संत्रास सहित संस्था युद्ध बल संचय करने में विवश होता है। ऐसी प्रत्येक संस्था के मूल में लक्ष्य के प्रति जो कार्यक्रम है वही उसका मूल विचार हो जाता है, क्योंकि भ्रमित लक्ष्य सार्थक होना नहीं होता है। इस प्रकार संस्था का मूल रूप विकृत और असफल ही होता है। ऐसे कार्यक्रम को तंत्रित करने के लिए भ्रमित मानव विवश होता है। फलता पद और पदाधिकारियों की अनिवार्यता निर्मित होती है। भ्रमित संस्था के प्रथम एवं द्वितीय अवस्था में समर शक्ति संचयता की आवश्यकता समान है, क्योंकि राज्य संस्थाएं अनेक हुई हैं। प्रत्येक संस्था प्रभुत्ता एवं उसकी अक्षुण्णता के प्रति जनजाति को आश्वस्त एवं विश्वस्त होने के योग्य घोषणा बारंबार करती है, क्योंकि सबका मूल उद्देश्य यही है। इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि राज्य संस्थाएं अखंड समाज में से के लिए समर्पित होने के लिए बाध्य हैं। जागृत मानव परंपरा में सम्यकता को स्थापित करना एवं संरक्षित करना ही उद्देश्य कार्यक्रम अध्ययन व्यवस्था है। समग्र की एक सूत्रता के लिए अनिवार्यता केवल सामाजिक आर्थिक एवं राज्य नीति ही है, जो निपुणता कुशलता एवं पांडित्य ही है। सम्यकता को समग्र मानव जाति में स्थापित एवं संरक्षित करना ही संस्था व परंपरा है। यही अभ्यास का लक्ष्य है। सहस्तित्ववादी दर्शन क्षमता अनुसार ही शिक्षा व व्यवस्था उपलब्ध हुई है। तृतीय अवस्था केवल वादत्रय पूर्वक सिद्ध होने वाली नीति त्रय संबद्ध शिक्षा एवं व्यवस्था ही है। सार्वभौमिकता ही प्रभु सत्ता है। यह केवल सत्य और सत्यता सहित संपूर्ण मूल्यों का प्रमाण एवं परंपरा है। वह स्थापित शिष्ट व्यवसाय मूल्य पूर्वक अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है। प्रबुद्धता ही प्रभुता, सहस्तित्व ही सत्यता, इसी का अध्ययन एवं शिक्षा है, जिसमें प्रमाण पूर्वक नीति त्रय सिद्ध होता है। यही प्रभुता है, जिसको सर्वसुलभ बनाना ही व्यवहारिक सत्ता है। प्रभु सत्ता का यही प्रत्यक्ष रूप एवं मानव की चिरवांछा भी है। प्रभुता का तात्पर्य प्रकृष्ट बोध संपन्नता से है। प्रकृष्ट बोध संपन्नता का तात्पर्य यथास्थिति से पूर्णतया निर्भ्रम रहने से है। अस्तु, प्रभु सत्ता का चरितार्थ स्वरूप सजगता एवं सतर्कता सहित सहस्तित्व ही है। सहस्तित्व ही स्वयं में व्यवस्था है। मानव की यथास्थिति जागृति परंपरा सहज वैभव है। प्रभु सत्ता के बिना अखंडता एवं अखंडता के बिना प्रभु सत्ता सिद्ध नहीं है। सत्यता के प्रति निर्विरोधिता एवं निर्भ्रमता ही अखंडता है। निर्भ्रमता के प्रति आश्वस्त करने वाली प्रक्रिया ही सत्ता का प्रत्यक्ष रूप है। यही सबका अभीष्ट है, अप्रतिम शक्ति है। साथ ही यही मानव को देवता एवं भूमि को स्वर्ग बना देती है, जिसके लिए सभी चिर तृषित हैं। सत्ता का तात्पर्य सार्वभौम व्यवस्था है। सत्ता का तात्पर्य सार्वभौम है। सत्ता का तात्पर्य ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता, यही प्रबुद्धता, यही प्रभु सत्ता, यही सत्ता और सत्ता ही सार्वभौम है। प्रभु सत्ता स्वीकार योग्य सूत्र व्याख्या।
प्रभुता अर्थात स्वीकार योग्य सूत्र व्याख्या और सत्ता अर्थात सार्वभौम व्यवस्था है। प्रबुद्धता का परावर्तित रूप प्रभुता, प्रभुता का परावर्तित रूप सत्ता, सत्ता का परावर्तित रूप शिक्षा, शिक्षा का परावर्तित रूप प्रणाली, पद्धति व नीति, प्रणाली पद्धति व नीति का परावर्तित रूप चारों आयाम एवं 10 सोपानी व्यवस्था की एक सूत्रता और चारों आयाम व 5 स्थितियों की एक सूत्रता ही प्रभु सत्ता है। नियम न्याय धर्म एवं सत्य देश कालातीत है, अतः सार्वभौमिक है। इसलिए सार्वभौमिकता ही अप्रतिमता, अप्रतिमिता ही मध्यस्थता, मध्यस्थता ही प्रबुद्धता, प्रबुद्धता ही विज्ञान व विवेक, विज्ञान व विवेक ही संप्रभुता, संप्रभुता ही अखंडता, अखंडता ही समाधान एवं समृद्धि, समाधान एवं समृद्धि ही सहस्तित्व, सहस्तित्व ही जीवन एवं जीवन ही नियम न्याय धर्म एवं सत्य है। मानव जीवन कार्यक्रम में विधि नीति एवं व्यवस्था का समाहित रहना प्रसिद्ध है। जैसे प्रभुता बराबर विधानाभ्यास बराबर सत्ता बराबर नीति बराबर व्यवस्था, सत्य बराबर विधि चिंतनाभ्यास बराबर नीति, सत्य विधि चिंतनाभ्यास बराबर नीति, सत्य विधि चिंतनाभ्यास नीति बराबर व्यवस्था, धर्म बराबर विधि शास्त्राभ्यास बराबर नीति, धर्म विधि शास्त्राभ्यास नीति बराबर व्यवस्था, न्याय बराबर विधि व्यवहाराभ्यास बराबर नीति, न्याय विधि व्यवहाराभ्यास नीति बराबर व्यवस्था, नियम बराबर विधि कर्माभ्यास बराबर नीति, नीति बराबर व्यवस्था, नियम विधि कर्माभ्यास नीति बराबर व्यवस्था, विधि विहित नीति व व्यवस्था ही चारों आयामों एवं 10 सोपानीय व्यवस्था की एक सूत्रता को स्थापित करती है। यही जागृत जीवन का प्रत्यक्ष रूप एवं कार्यक्रम है, यही अभ्यास का फलन है, यही जागृत मानव परंपरा का अभ्यास और अभ्यास का वैभव है। सहअस्तित्व ही प्रभुता है। जागृति क्रम और जागृति परंपरा में अनिवार्य क्रिया प्रक्रिया स्थिति एवं स्थितिशीलता व गति ही सार्वभौमिकता है। जैसे मानव के लिए मानवीयतापूर्ण क्रियाकलाप, सार्वभौमिकता ही निर्विवाद एवं समाधान है। ज्ञानावस्था की इकाई में निर्विवाद की आशा आकांक्षा है, साथ ही उसमें पूर्णता के लिए प्रयास भी साम्यतः पाया जाता है। इसकी अपर्याप्तता ही है जो प्रभु सत्ता में से के लिए विविधता है। यही द्रोह विद्रोह आतंक तथा युद्ध है, जबकि यह सब मानव की वांछित आशित घटना स्थिति या परिस्थिति नहीं है। समृद्धि समाधान अभय एवं सहअस्तित्व ही मानव कुल की सार्वभौमिक आकांक्षा है। प्रभु सत्ता की प्रतिष्ठा तब तक परिपूर्ण नहीं है जब तक अभयता को प्रदान करने में समर्थ न हो जाए। प्रभुता ही अभयता, अभयता ही क्रम, क्रम ही जागृति, जागृति ही अनिवार्यता, अनिवार्यता ही प्रबुद्धता, प्रबुद्धता ही जीवन सफलता और जीवन सफलता ही प्रभुता है। मानवीयता जागृत मानव में होना ही प्रभुता, प्रभु सत्ता की प्रतिष्ठा एवं उसकी अक्षुण्णता है। सत्ता का तात्पर्य जागृति सहज परंपरा से है जो सार्वभौम व्यवस्था रूप में होता है। अमानवीयता में सत्ता का प्रयोग प्रभुता विहीन होता है। इस प्रकार के सत्ता के प्रयोग से प्रभुता का वैभव प्रकट नहीं है। इसी कारणवश वह मानवीयता की शरण के लिए बाध्य है। अति मानवीयता में प्रबुद्धता की परिपूर्णता व सत्ता स्वतंत्रता में समाहित रहती है। फलतः प्रभु सत्ता अक्षुण्ण होती है। वर्ग विहीन अखंड समाज ही प्रबुद्धता का प्रत्यक्ष रूप है। प्रबुद्धता ही अभ्युदय है, यही शिक्षा का आद्यंत लक्ष्य है। मानव ही कारण सूक्ष्म स्थूल तथ्यों का अध्ययन करता है। प्रत्येक मानव में पाए जाने वाले अनुभव के लिए, कारण विचार के लिए, सूक्ष्म व्यवहार के लिए सूक्ष्म स्थूल तथा उत्पादन के लिए स्थूल तथ्यों का अध्ययन है जो प्रत्यक्ष है। अध्ययन से वैचारिक नियंत्रण, शिक्षा से व्यवहारिक नियंत्रण एवं प्रशिक्षण से उत्पादन में नियंत्रण प्रसिद्ध है। वैचारिक नियंत्रण ही प्रधान उपलब्धि है। यही वैचारिक परिमार्जन, संस्कार एवं गुणात्मक परिवर्तन है। व्यवहार व उत्पादन के लिए विचार ही आधार है। विचार ही सामाजिक एवं असामाजिक है।
अध्ययन की चरितार्थता ही स्वयं में से के लिए स्पष्ट होना है, वही चैतन्य क्रिया एवं क्रियाकलाप ही है। यही बौद्धिक अध्ययन है। चैतन्य क्रिया एवं आचरण स्पष्ट किया जा चुका है। नियम त्रय संपन्न विचार ही व्यवहार में सामाजिक तथा उत्पादन में सफल है। न्यायपूर्ण जीवन ही सामाजिकता का प्रत्यक्ष रूप है। संबंधों में निहित स्थापित मूल्यों का निर्वाह ही न्यायपूर्ण व्यवहार है। न्यायपूर्ण विचार ही प्रबुद्धता के रूप में है। न्यायपूर्ण जीवन ही संयत जीवन है। यही अपव्यय एवं भय से मुक्ति है। अपव्यय एवं भय में सामाजिकता नहीं है। संबंध और मूल्य, प्रत्येक संबंध में स्थापित एवं शिष्ट मूल्य स्पष्ट व प्रमाणित हैं। जैसे माता पिता के प्रति विश्वास, निर्वाह, निरंतरता, बराबर गौरव, कृतज्ञता, प्रेम, सरलता, सौम्यता, अनन्यता, भावपूर्वक वस्तु व सेवा के समर्पण रूप में है। पुत्र पुत्री के प्रति विश्वास, निर्वाह, निरंतरता, बराबर ममता, वात्सल्य, प्रेम, सहजता, अनन्यता, भावपूर्वक वस्तु व सेवा के समर्पण रूप में है। भाई बहन की परस्परता में विश्वास, निर्वाह, निरंतरता, बराबर सम्मान, गौरव, कृतज्ञता, प्रेम, सौहार्दता, सरलता, सौजन्यता, स्नेह, अनन्यता, भावपूर्वक वस्तु व सेवार्पण के रूप में है। गुरु शिष्य के प्रति विश्वास, निर्वाह, निरंतरता, बराबर प्रेम, वात्सल्य, ममता, अनन्यता, सहजता, भावपूर्वक प्रबोधन, जिज्ञासा पूर्ति सहित वस्तु व सेवा समर्पण के रूप में है। शिष्य गुरु के प्रति विश्वास, निर्वाह, निरंतरता, बराबर गौरव, कृतज्ञता, प्रेम, सरलता, सौजन्यता, अनन्यता, भावपूर्वक जिज्ञासा सहित वस्तु व सेवा समर्पण के रूप में है। पति पत्नी की परस्परता में विश्वास, निर्वाह, निरंतरता, बराबर स्नेह, गौरव, सम्मान, प्रेम, निष्ठा, सौहार्दता, अनन्यता पूर्वक सच्चरित्रता सहित वस्तु एवं सेवा अर्पण के रूप में है। साथ ही सहयोगी के प्रति विश्वास, निर्वाह, निरंतरता, व्यवस्था तंत्र में बराबर स्नेह, सौजन्यता, निष्ठापूर्वक वस्तु व सेवा प्रदान के रूप में है। सहयोगी साथी के प्रति विश्वास, निर्वाह, निरंतरता, व्यवस्था तंत्र में गौरव, सम्मान, कृतज्ञता, सौहार्दता, सौम्यता, सरलता, भावपूर्वक सेवा समर्पण के रूप में है। सख्यता मित्र की परस्परता में विश्वास, निर्वाह, निरंतरता, बराबर स्नेह, प्रेम, सम्मान, निष्ठा, अनन्यता, सौहार्दता, भावपूर्वक वस्तु व सेवा समर्पण के रूप में है। व्यवस्था के प्रति भागीदारी का विश्वास, निर्वाह, निरंतरता, बराबर मानवीयता, पूर्ण आचरण, व्यवहार, उत्पादन पूर्वक आवश्यकता से अधिक उत्पादन। भागीदारी के प्रति व्यवस्था, विश्वास, निर्वाह, निरंतरता, बराबर न्याय सम्मत, अभ्ययता, पूर्ण जीवन के कार्यक्रम के लिए शिक्षा को सर्वसुलभता, न्याय सम्मत आचरण तथा व्यक्तित्व के संरक्षण, संवर्धन, प्रोत्साहन सहित असंदिग्ध न्यायिक व्यवस्था के रूप में है। व्यवस्था व्यवस्थिति की सहज परस्परता में विश्वास, निर्वाह, निरंतरता, बराबर स्थायी मूल्यों में आधारित विधि, शिष्ट मूल्यों में आधारित नीति, उत्पादन मूल्यों में आधारित व्यवस्था पूर्वक सिद्ध न्याय व समाधान सर्वसुलभता के रूप में है। व्यवस्था एवं संस्कृति की परस्परता में विश्वास, निर्वाह, न्याय संगत प्रक्रिया में आश्वासन, विश्वसन पूर्वक न्यायानुगमन कार्यक्रम सहित व्यक्तित्व के प्रस्थापन के रूप में है। सभ्यता एवं संस्कृति की परस्परता में विश्वास, निर्वाह, निरंतरता, बराबर नव स्थापित मूल्य में नव शिष्ट मूल्य, नव शिष्ट मूल्य में दो उत्पादन मूल्य, कार्पण, समर्पण, समावेश के रूप में है। सभ्यता विधि की परस्परता में विश्वास, निर्वाह, निरंतरता, बराबर प्रबुद्धता, संप्रभुता के रूप में है। सहयोगी साथी के प्रति विश्वास, निर्वाह, निरंतरता, अभ्यास विधि में श्रद्धा, गौरव, कृतज्ञता, अनन्यता, पूज्यता, सरलता, सौजन्यता एवं सेवा सहित स्वसमर्पण के रूप में है। साथ ही सहयोगी के प्रति विश्वास, निर्वाह, निरंतरता, अभ्यास विधि में दायित्व सहित अर्थात समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी सहित स्नेह, वात्सल्य, ममता, सहजता, सौजन्यता सहित वस्तु समर्पण और संवेदनशील और संज्ञानशील विधि से अर्पण, समर्पण, सहयोग भाव का निर्वाह करेगा। स्थापित नौ मूल्यों में से के लिए विश्वास साम्य मूल्य है।
जिसके बिना कोई ऐसा संबंध नहीं है जो स्वस्थ हो। प्रेम पूर्ण मूल्य है। प्रेम अन्य 8 मूल्यों के रूप में प्रकारांतर से है, क्योंकि प्रत्येक स्थापित मूल्य प्रेम से संबंधित है, जो अनुभव पूर्वक सिद्ध है। यही प्रमाण है। सत्य ही प्रेम, प्रेम ही पूर्ण, पूर्ण ही अनुभव, अनुभव ही सत्य है। इसलिए पूर्ण मूल्य में स्थापित मूल्य, स्थापित मूल्य में शिष्ट मूल्य एवं शिष्ट मूल्य में उत्पादन मूल्य समर्पित है। गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया हुआ है। इसलिए जागृति विकास के क्रम में गुणात्मक प्रगति है। इसी क्रम में चैतन्य प्रकृति है। इसके गुणात्मक परिवर्तन के फलस्वरूप ही निर्भ्रमावस्था भी प्रसिद्ध है। यही निर्भ्रम अवस्था पूर्ण मूल्यानुभूति योग्य क्षमता है। इसलिए गुणात्मक परिवर्तन के लिए चैतन्य प्रकृति प्रवृत्त है। भौतिक वस्तुओं के उत्पादन के 2 मूल्य हैं। पहला उपयोगिता मूल्य, दूसरा सुंदरता मूल्य, कला मूल्य। इन दोनों मूल्यों को आकांक्षा द्वय की सीमा में प्रयुक्तियां हैं। प्रकारांतर से संबंधों की स्थिति निम्नानुसार दृष्टव्य है। पहला माता पिता, जन्मदाता, प्राणदाता, जीवनदाता एवं विद्यादाता। दूसरा भाई बहन, जन्म सिद्ध, व्यवहार सिद्ध। तीसरा पति पत्नी, कामुकतावश अमानवीयता तथा मर्यादावश मानवीयता पूर्ण विधि से यतित्व व सतित्व। गुरु कुशलता, निपुणता, पांडित्य, विद्या। 5वां शिष्य, शिक्षार्थी, विद्यार्थी, जिज्ञासु। 6वां स्वामी, इष्ट, उपासना में। विशिष्ट व्यवस्था में तथा शिष्ट व्यवहार में है। मानव से केवल न्याय व सहकारिता की अपेक्षा करता है। भ्रमित मानव वर्गवाद वश ही किसी को न्याय प्रदाय करने में इच्छुक होता है और किसी को नहीं। यही मतभेद असामाजिकता का आद्यांत कारण है। भ्रमवश सीमित जनजाति का रूप, बल, पद, धन तथा बुद्धि से गर्वित होना भी वर्गवाद है। वर्गवाद के बिना युद्ध संभव नहीं है। मानव न्यायपूर्ण आचरण पूर्वक निर्भय व समाधानित है। प्रत्येक मानव न्यायपूर्ण जीने का इच्छुक है। यही सत्यता, सामाजिकता, अखंडता का आधार है। परिवार ही बुनियादी व्यवस्था, न्याय एवं शिक्षा है। प्रत्येक मानव के जीवन जागृति और प्रमाणित होने का आधार भी यही है। मानव का प्रथम परिचय परिवार में ही स्पष्ट होता है। प्रतिभा एवं व्यक्तित्व का संतुलन व्यवहार में प्रमाणित होता है एवं आचरण प्रकटन का भी परिवार ही बुनियादी क्षेत्र है। उसकी विशेषता अनुसार ही विशाल एवं विशालतम सीमा सिद्ध होती है। धर्ममूलक अध्ययन व धर्मानुगमन योग्य जीवन का कार्यक्रम ही सर्वमंगल है। जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति में रूप गुण स्वभाव के धर्म प्रत्यक्ष ना हो, ऐसी कोई इकाई नहीं है। यह प्रमाण रूपानुसंगीय जाति निर्णय, पदार्थावस्था में रूप और गुणानुसंगीय जाति निर्णय, प्राणावस्था में रूप गुण स्वभाव अनुसंगीय जाति निर्णय, जीवावस्था में रूप गुण स्वभाव एवं धर्मानुसंगीय जाति निर्णय, ज्ञानावस्था में पाए जाने वाले प्रत्येक मानव में आवश्यकता के रूप में होना पाया जाता है। पदार्थावस्था में अस्तित्व धर्म, प्राणावस्था में अस्तित्व सहित पुष्टि धर्म, जीवावस्था में अस्तित्व पुष्टि सहित आशा धर्म एवं ज्ञानावस्था में अस्तित्व पुष्टि आशा सहित सुख धर्म ज्ञातव्य है। यह सब उनमें पाई जाने वाली क्रिया, प्रक्रिया, परिणाम, परिवर्तन, परिवारजन, प्रयोजन, नियोजन, संयोजन, गठन, संगठन, प्रभाव, प्रसारण, आप्यायन, अध्ययन पूर्वक अपनाया हुआ तथ्यों के आधार पर है। मानव में से के लिए संवेदना और संज्ञानीयता से ही संपूर्ण क्रियाएं हैं। ग्रहण, विसर्जन, बाध्यता बराबर संवेदना, स्थानांतरण बराबर गति, परिणाम, परिवर्तन, परिमार्जन बराबर प्रक्रिया, संगठन, विघटन बराबर परिणाम, वर्तमान से भिन्न बराबर परिवर्तन, आशा, विचार, इच्छा, संकल्प में गुणात्मक परिष्कृति बराबर परिमार्जन, भौतिक बौद्धिक गुणात्मक उपलब्धि बराबर प्रयोजन, उत्पादन, व्यवहार बराबर नियोजन, यांत्रिक तांत्रिक सामाजिक बराबर संयोजन, मानवीय संबंध बराबर गठन, अखंड समाज बराबर संगठन, प्रभाव क्षमता बराबर प्रसारण, स्वागत आस्वादन पूर्वक ग्रहण बराबर आप्यायन क्रियाएं स्पष्ट हैं। आप्यायन क्रियाएं मूल्यों को स्वयं में समा लेने के रूप में स्पष्ट है।
जिसका प्रमाण मूल्यांकन रूप में होना पाया जाता है। शिक्षा प्रणाली में अपूर्णता ही विधि का ध्रुवीकरण न होना है, यही व्यवस्था पद्धति का संदिग्ध होना है, जो समाज की आद्यंत समस्याओं का प्रत्यक्ष रूप है। जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति के विधिवत अध्ययन को सर्वसुलभ बनाना ही समाधान का एकमात्र उपाय है। अन्यथा शिक्षित कहलाने वाले अशिक्षितों पर, धनाढ्य निर्धन पर, सबल दुर्बल पर, पदस्थ अपदस्थ पर, पदहीन पर अधिकार पाने का प्रयास प्रकारांतर से किया जाना भावी है। इसके निराकरण में गुणात्मक एकता को स्थापित करना, समग्रता के अध्ययन को सुलभ बनाना एवं विधि व्यवस्था को सफल बनाना ही मानवीय संस्कृति सभ्यता की अक्षुण्णता को पाना है। यही व्यवहारात्मक जनवाद का प्रत्यक्ष रूप है। व्यक्तिवादी वर्गवादी प्रयोग सफल नहीं रहा है। मानव जागृति के अर्थ में गुणात्मक एकता की संभावना है, भोगात्मक भ्रमात्मक एकता की संभावना नहीं है। मानव मानवीयता के अर्थ में ही गुणात्मक एकता के लिए त्रिसित है, अस्तु न्याय का ध्रुवीकरण उसी सीमा में है। मानव न्याय का याचक है, इसलिए संज्ञानशील ही एकता के लिए दिशा है, जो बोध संबोध प्रबोध क्षमता के रूप में प्रत्यक्ष है, साथ ही यही अग्रिमता का कारण है एवं गुणात्मक परिवर्तन पूर्वक सतर्कता तथा सजगता के रूप में स्पष्ट है। संचेतनशील क्षमता ही अनुभव में परमानंद प्रतिष्ठा, विचार में समाधान प्रतिष्ठा, व्यवहार में प्रेम प्रतिष्ठा है। इस प्रतिष्ठा त्रय के लिए मानव अनवरत पिपासु रहा है। प्रतिष्ठा त्रय ही मानव प्रकृति का लक्ष्य है, वादत त्रय का भी अभीष्ट यही है। इसलिए लक्ष्य की अपेक्षा में ही सही गलत उचित अनुचित विधि निषेध पाप पुण्य का निर्धारण होता है। नियम से ही सुख व दुख जागृति व ह्रास दृष्टव्य है। अनुभवात्मक अध्यात्मवाद का लक्ष्य परमानंद प्रतिष्ठा, समाधानात्मक भौतिकवाद का लक्ष्य समाधान प्रतिष्ठा एवं व्यवहारात्मक जनवाद का लक्ष्य न्याय और प्रेम प्रतिष्ठा सूत्र है। यही लक्ष्य त्रय केवल संज्ञानशीलता की गरिमा है। यही इसकी क्षमता, योग्यता, पात्रता में गुणात्मक परिवर्तन का मूल कारण है। जागृति के क्रम में समाधान प्रतिष्ठा की निरंतरता बराबर प्रेम प्रतिष्ठा की निरंतरता बराबर परमानंद प्रतिष्ठा है। प्रेम प्रतिष्ठा ही सतर्कता, परमानंद प्रतिष्ठा ही सजगता है। वृत्ति व चित्त की एक सूत्रता में समाधान, चित्त व बुद्धि की एक सूत्रता में प्रेम, बुद्धि व आत्मा की एक सूत्रता में परमानंद प्रतिष्ठा पाई जाती है, जो क्रम से प्रतीति, अवधारणा एवं अनुभव है। यही जागृत मानव में से के लिए सहज प्रतिष्ठा है। प्रेम प्रतिष्ठा ही सतर्कता, परमानंद प्रतिष्ठा ही सजगता है। वृत्ति व चित्त की एक सूत्रता में समाधान, चित्त व बुद्धि की एक सूत्रता में प्रेम, बुद्धि व आत्मा की एक सूत्रता में परमानंद प्रतिष्ठा पाई जाती है, जो क्रम से प्रतीति, अवधारणा एवं अनुभव है। यही जागृत मानव में से के लिए सहज प्रतिष्ठा है। न्यायपूर्ण व्यवहार बराबर सुख, सुख की निरंतरता बराबर शांति, शांति की निरंतरता बराबर संतोष, संतोष की निरंतरता बराबर आनंद, आनंद की निरंतरता बराबर परमानंद। नियम पूर्ण उत्पादन, न्यायपूर्ण व्यवहार एवं धर्मपूर्ण विचार बराबर मानवीयतापूर्ण जीवन व अतिमानवीयता की ओर स्पष्ट संभावना एवं अध्ययन।